बहुत समय पहले की बात है। एक पराक्रमी राजा था जिसका नाम विक्रमादित्य था। उनकी वीरता, न्यायप्रियता और बुद्धिमानी के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। एक दिन राजा विक्रम को एक साधु के बारे में पता चला जो भविष्य को देखने की शक्ति रखता था और जिसकी साधना से उसके पास असाधारण ज्ञान था। उस साधु के बारे में कहा जाता था कि वह न केवल भविष्य देख सकता है बल्कि जीवन और मृत्यु के रहस्यों का भी गहरा ज्ञान रखता है। विक्रमादित्य का मन उस साधु से मिलने के लिए व्याकुल हो उठा। एक रात विक्रमादित्य अपने घोड़े पर सवार होकर अकेले ही उस साधु की तलाश में निकल पड़े। घना जंगल, अजीबोगरीब आवाजें और अंधेरे में हिलते डुलते पेड़ विक्रम को डराने की बजाय और ज्यादा उत्सुक बना रहे थे। जैसे ही वह जंगल के बीच पहुंचे, उन्हें एक बूढ़े आदमी की कराहने की आवाज सुनाई दी। आवाज का पीछा करते हुए वह एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचे। वहां एक बूढ़ा व्यक्ति जमीन पर लेटा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा दर्द से मरोड़ रहा था। राजा विक्रम ने उससे पूछा, हे वृद्ध, तुम कौन हो और यहाँ इस हालत में कैसे पहुंचे? बूढ़े व्यक्ति ने कराहते हुए जवाब दिया, हे राजन, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, परंतु इस घने जंगल में मुझे एक श्राप ने घेर लिया है। यदि तुम मेरे श्राप को तोड़ सको तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। विक्रम ने बूढ़े व्यक्ति की बातों में छिपी रहस्यमयी गहराई को महसूस किया। राजा ने उससे वादा किया, तुम्हारी आत्मा को शांति देने के लिए मैं जो कुछ भी कर सकता हूँ वह करूंगा। तुम मुझसे बताओ, तुम्हारा श्राप क्या है? बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराया। उसकी आंखों में अचानक एक चमक आई और वह धीरे धीरे एक भूत में बदलने लगा। यह और कोई नहीं, बेताल था। वह उसी पेड़ की डाल पर जाकर बैठ गया और हंसते हुए बोला, हे राजन, यदि तुम सच में इतने साहसी हो तो मुझे अपने कंधे पर उठाकर श्मशान भूमि तक ले चलो। मार्ग में मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, अगर तुमने कहानी के बीच में कुछ भी बोला तो मैं वापस इसी पेड़ पर लौट आऊंगा। राजा विक्रम ने बिना कोई सवाल किए बेताल को कंधे पर उठाया और श्मशान भूमि की ओर चल पड़े। उनकी दृढ़ता को देखकर बेताल ने एक गहरी सांस ली और कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य में राजा राजेश्वर नाम का एक शक्तिशाली और न्यायप्रिय राजा राज्य करता था। राजा का राज्य सुख समृद्धि से भरा हुआ था और उसकी प्रजा भी उससे बहुत प्रेम करती थी, लेकिन राजा के पास संतान का अभाव था। इस कारण राजा अक्सर उदास रहता और मंदिरों में जाकर भगवान से संतान के लिए प्रार्थना करता। एक दिन राज्य में एक विचित्र साधु आया। उसके लंबे सफेद बाल, गहरी आंखें और उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था। साधु ने राजा से कहा, हे राजन, मैं तुम्हें एक वरदान देने आया हूँ। मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारे जीवन में संतान सुख का अभाव है। मैं तुम्हें एक ऐसा पुत्र देने का वरदान दूंगा जो वीर, पराक्रमी और अद्वितीय होगा, लेकिन याद रहे, इस वरदान की एक शर्त है। राजा ने उत्सुकता से पूछा, हे महात्मन, आपकी शर्त क्या है? साधु ने गंभीरता से कहा, तुम्हारे पुत्र की आयु सीमित होगी। जैसे ही वह 21 वर्ष का होगा, उसे एक भयानक श्राप का सामना करना पड़ेगा। उसके जीवन के 21वें वर्ष में ऐसी घटनाएं होंगी जो उसे मृत्यु के निकट ले जाएंगी। इस श्राप से बचने का कोई उपाय नहीं है। क्या तुम इस शर्त को स्वीकार करते हो? राजा ने संतान के सुख के लिए इस शर्त को स्वीकार कर लिया। समय बीता और राजा के घर में एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। उसका नाम अर्जुन रखा गया। अर्जुन धीरे धीरे बड़ा होने लगा और उसकी वीरता और साहस के किस्से राज्य में फैलने लगे। पर जैसे ही अर्जुन 21 वर्ष का हुआ, अजीब घटनाएं घटित होने लगी। यहाँ तक कहानी सुनाकर बेताल ने थोड़ी देर के लिए रुककर विक्रम की प्रतिक्रिया का इंतजार किया। विक्रम चुपचाप चलता रहा। उसकी रुचि कहानी में और बढ़ चुकी थी। बेताल ने अपनी कहानी को और आगे बढ़ाया। 21वें वर्ष के पहले दिन से ही अर्जुन को अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। एक रात जब वह महल में सो रहा था, उसने एक अजीब सपने में खुद को एक अंधेरे जंगल में पाया। उस जंगल में चारों ओर आग जल रही थी और बीच में एक रहस्यमयी साधु खड़ा था। उस साधु ने अर्जुन की ओर देखकर कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए यह श्राप स्वीकार किया है। तुम इससे बच नहीं सकते। तुम्हारा अंत निश्चित है। अर्जुन ने डरते हुए साधु से पूछा, हे महात्मा, क्या इस श्राप से बचने का कोई उपाय नहीं है? साधु ने गहरी हंसी के साथ जवाब दिया, शायद हो सकता है, परंतु इसके लिए तुम्हें अपनी सबसे मूल्यवान चीज का बलिदान देना होगा। अर्जुन ने इस सपने को गंभीरता से लिया और अपने पिता से इस श्राप के बारे में जानने का प्रयास किया। राजा राजेश्वर ने उसे सच बताया, परंतु उपाय नहीं बताया। बेताल ने राजा विक्रम से अचानक पूछा, अब बताओ राजन, क्या अर्जुन का इस श्राप से बचना संभव है? यदि तुम सच में बुद्धिमान हो तो इस प्रश्न का उत्तर दो। याद रखना, यदि तुमने उत्तर नहीं दिया तो तुम्हें झूठे राजा का श्राप लगेगा। राजा विक्रम ने थोड़ी देर सोचा और फिर जवाब दिया, बेताल, अर्जुन को श्राप से बचाने का एकमात्र तरीका यह है कि वह अपने भीतर की सबसे मूल्यवान चीज का बलिदान दे। शायद उसका साहस और आत्मविश्वास ही उसकी सबसे मूल्यवान संपत्ति है। अगर वह अपने डर को बलिदान कर सके और हर स्थिति का सामना साहस के साथ करे तो संभव है कि श्राप का प्रभाव कम हो जाए। यह सुनते ही बेताल विक्रम के कंधे से उतरकर वापस पीपल के पेड़ पर चला गया।
हंसते हुए बोला, तुमने सही उत्तर दिया राजन, पर अब मैं फिर से इस पेड़ पर वापस आ गया हूँ। अगर तुम्हें कहानी सुननी है तो फिर मुझे यहाँ से उठाकर श्मशान भूमि तक ले चलो। विक्रम ने बेताल को दोबारा कंधे पर उठाया और फिर चल दिए। इसके बाद बेताल ने एक रहस्यमयी हंसी के साथ अपनी कहानी शुरू की। राजन, अर्जुन ने अपने पिता से श्राप के बारे में जान लिया था। उसे पता था कि 21वें वर्ष के अंत तक वह किसी भयानक घटना का शिकार हो सकता है, लेकिन अर्जुन हार मानने वालों में से नहीं था। उसने संकल्प लिया कि वह इस श्राप का सामना करेगा और इससे छुटकारा पाने का कोई न कोई उपाय खोजेगा। अर्जुन ने कई महान विद्वानों, साधुओं और संतों से इस श्राप के बारे में पूछा, पर किसी के पास इस श्राप का तोड़ नहीं था। हर कोई बस एक ही बात कहता, तुम्हें अपनी सबसे मूल्यवान चीज का बलिदान देना होगा। परंतु इस सबसे मूल्यवान चीज का मतलब क्या था, यह कोई नहीं बता पाया। अर्जुन उलझन में था, पर उसने ठान लिया था कि वह इस गुत्थी को सुलझा कर रहेगा। धीरे धीरे अर्जुन का 21वां वर्ष समाप्त होने को आया। हर रात वह इस डर के साथ सोता कि अगले दिन क्या होगा। एक रात उसने फिर से वही सपना देखा। वह एक अंधेरे जंगल में था। उसके चारों ओर धधकती आग थी और उसी रहस्यमयी साधु की आवाज आई जो कह रहा था, तुम्हारा अंत निकट है अर्जुन, समय रहते अपनी सबसे मूल्यवान चीज का बलिदान दो, अन्यथा यह श्राप तुम्हारे जीवन का अंत कर देगा। इस बार अर्जुन ने उस आवाज का सामना करते हुए कहा, मुझे मेरी सबसे मूल्यवान चीज के बारे में बताओ। अगर तुम इसे जानते हो तो बताओ कि मुझे क्या करना होगा। साधु ने उसकी परीक्षा लेते हुए कहा, तुम्हारे भीतर का साहस ही तुम्हारी सबसे मूल्यवान चीज है। इसे त्याग दो और श्राप तुम्हें छोड़ देगा। यहाँ तक कहानी सुनकर विक्रम की रुचि बढ़ गई, परंतु उन्होंने अपने मन की जिज्ञासा को रोका और चुपचाप चलने लगे। बेताल उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था और थोड़ी देर बाद उसने कहानी को आगे बढ़ाया। अर्जुन इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि उसे अपने साहस का बलिदान कैसे करना है। अगर वह अपने साहस को छोड़ देता है तो वह कैसे अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करेगा। परंतु अब उसके पास समय बहुत कम बचा था। अर्जुन ने कुछ निर्णय लेने का सोचा और अपने पिता के पास गया। राजा राजेश्वर को देखकर उसने कहा, पिताजी, क्या आप मेरे इस श्राप से मुक्त होने का उपाय जानते हैं? राजा राजेश्वर ने एक गहरी सांस ली और कहा, बेटा, तुम्हारे इस श्राप का तोड़ मेरे पास नहीं है, परंतु यह निश्चित है कि यह तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही है। अर्जुन ने इस पर विचार किया और ठान लिया कि वह चाहे जो भी हो, वह अपने साहस को नहीं छोड़ेगा। अगली रात उसने फिर सपना देखा। इस बार उसे एक विचित्र आवाज सुनाई दी जिसने कहा, अगर तुम इस श्राप को दूर करना चाहते हो तो तुम्हें एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। तुम्हें अपनी जान को संकट में डालते हुए एक जादुई मंदिर तक पहुंचना होगा जो इस श्राप को मिटा सकता है। अर्जुन ने तय किया कि वह उस मंदिर की तलाश करेगा, चाहे उसे कितनी ही कठिनाइयों का सामना करना पड़े। उसने अपने कुछ विश्वास पात्र सैनिकों को साथ लिया और उस जादुई मंदिर की तलाश में निकल पड़ा। कई दिनों तक उन्होंने घने जंगलों और खतरनाक पहाड़ों में यात्रा की। एक दिन एक अजीब रास्ते पर चलते हुए उन्हें एक पुराना और विशाल मंदिर दिखाई दिया। वह मंदिर डरावना और रहस्यमयी था और वहां के पेड़ पौधों में अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। मंदिर के द्वार पर एक पत्थर की मूर्ति थी जिसने अर्जुन का रास्ता रोक दिया। वह मूर्ति मानो जीवित हो उठी और बोली, हे अर्जुन, यदि तुम इस मंदिर में प्रवेश करना चाहते हो तो तुम्हें अपने भीतर के सभी डर को त्यागना होगा। केवल वही यहाँ से जीवित जा सकता है जो साहस और आत्मविश्वास का बलिदान नहीं करता। तो दोस्तों, बेताल और विक्रम की ये आगे की कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिख दें। साथ ही ऐसी और मिस्टीरियस कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। धन्यवाद।